Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. Well, पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को इंटर एटॉमिक फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इन सब के बारे में बताया। साथ साथ मैंने आपको इलास्टिसिटी की डेफिनेशन बताई, इलास्टिक फटीग क्या होता है, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या होता है, ये सारी बातें आप लोगों को बताई थी। यस सर नो? आगे बढ़ते हैं। लास्ट फिर मैंने आपको ये भी बताया था व्हाट इज द कॉज ऑफ इलास्टिसिटी। ये लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको पिछले टर्न पे कराया था, कॉज ऑफ इलास्टिसिटी। सही बोल रहा हूं? कॉज ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ाने के बाद पहले मुझे बताओ आप, अगर किसी भी मटेरियल को मैं कंप्रेस करता हूं तो उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से कम हो जाता है या बढ़ जाता है? कम हो जाता है। और कम हो जाएगा तो कौन से फोर्स इफेक्टिव हो जाएंगे? और रिपल्सिव फोर्स इफेक्टिव हो जाएंगे। तो जैसे ही मैं डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लूंगा, कंप्रेस जो कर रहा हूं वो नहीं करूंगा, तो क्या होगा? वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे। ऐसा बताया था कल आपको। और अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से ज्यादा है तो उनके बीच में कौन सा फोर्स जनरेट हो जाता है? अट्रैक्शन फोर्स। पता है ना आप सभी को ये सब बातें? ये सब बातें मैं आप लोगों को पिछले टर्न तक बता चुका था, यानी कॉज ऑफ इलास्टिसिटी बता चुका था। यहां पर आप एक वर्ड यूज कर रहे थे, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस दो मॉलिक्यूल्स के बीच का वो डिस्टेंस होता है जब उनके बीच क्या किसी भी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लगता। क्लियर? नाइदर अट्रैक्शन फोर्स नॉर रिपल्सन फोर्स। क्लियर? कोई पूछे व्हाट इज इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, तो बोलना द डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स एट विच नो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स एक्ट बिटवीन देम। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? आगे बढ़ू। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, डिफाइन इलास्टिक लिमिट। लिसन एवरीवन, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट को समझाने से पहले मैं कुछ कहूंगा आप लोगों से। कल मैंने आपको इलास्टिसिटी पढ़ाई थी। इलास्टिसिटी में मैंने बताया था इलास्टिसिटी किसी भी मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण जब आप उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो तो उसका शेप और साइज चेंज हो जाता है, और अगर डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लेते हो तो ऑब्जेक्ट वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। मटेरियल की इस प्रॉपर्टी को हम लोग इलास्टिसिटी बोलते हैं। सही बोल रहा हूं? तो मैंने क्या किया, मैं इस पे ये क्या लगा रहा हूं, व्हाट इज दिस? डिफॉर्मिंग फोर्स। अब डिफॉर्मिंग फोर्स अगर मैंने एक लिमिट से ज्यादा लगाऊंगा तो क्या होगा? ये ओरिजिनल पोजीशन में आने के बाद टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। सही बोल रहा हूं ना? ये क्या हो गया? टूट गया, है ना? सही बोल रहा हूं? तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने यहां पर एक लिमिट से ज्यादा फोर्स लगा दिया, एक लिमिट से ज्यादा फोर्स लगा दिया। तो कोई अगर पूछे इलास्टिक लिमिट होती क्या है, तो इलास्टिक लिमिट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। उससे ज्यादा अगर फोर्स लगा दूंगा तो बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ पाएगी। नहीं, यही बात समझ। क्लियर? कोई पूछे व्हाट इज इलास्टिक लिमिट? इलास्टिक लिमिट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स अबव विच द बॉडी डज नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। गेटिंग माई पॉइंट? स्प्रिंग है, स्प्रिंग मैंने थोड़ा सा खींचा, खिंच गई, छोड़ दिया, वापस आ गई। लेकिन एक लिमिट से ज्यादा खींच दूंगा तो तनी रह जाएगी, वापस आ जाएगी का? नहीं आएगी। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने वहां पर जो फोर्स लगाया वो इलास्टिक लिमिट से ज्यादा है। यानी कुल मिला के अगर देसी में बात करूं, इलास्टिक लिमिट है क्या? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, बस। क्लियर? व्हाट इज इलास्टिक लिमिट? इट इज द मैक्सिमम, हाँ समझ गया मैं। Elastic limit is the maximum value of deforming force above which the body does not come back to its original position after the removal of deforming force. नहीं, यही बात है। हर मटेरियल के लिए इलास्टिक लिमिट सेम होगी क्या? अलग अलग होगी। समझ में आ रहा है आपको? अच्छी बात है। आप इलास्टिक लिमिट पढ़ लो, फिर आगे बढ़ूंगा। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, डिफाइन ब्रिटल बॉडी। ब्रिटल बॉडी कभी सुना है आपने? ये वर्ड 9th-10th में पढ़ा होगा। हिंदी में हम लोग इन्हें बोलते हैं भंगुर पदार्थ। कोई बात ना, हिंदी ना सुनी, इंग्लिश तो सुनी होगी ना। ब्रिटल बॉडी, कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज ब्रिटल बॉडी? है
देखो भाई, देखो मैं समझ गया, आपने सुना है कहीं ना कहीं। देखो जैसे ये रबर बैंड था, मैंने इलास्टिक लिमिट से ज्यादा फोर्स लगाया तो ये ब्रेक हो गया, टूट गया। स्प्रिंग होती, स्प्रिंग में अगर मैं एक इलास्टिक लिमिट से ज्यादा फोर्स लगाता तो खिंची रह जाती, टूटा टाटी नहीं होती। आपको समझ में आ रहा है मेरी बात? सीन क्लियर है? लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिन पे आप इलास्टिक लिमिट से थोड़ा सा भी ज्यादा फोर्स लगाओगे, देन इट ब्रेक्स इनटू द पीसेस। तो ऐसी बॉडी को हम लोग बोलते हैं ब्रिटल बॉडी। मेरी बात समझ में नहीं आई आपको? वो बॉडी जिन पे इलास्टिक लिमिट से थोड़ा सा भी ज्यादा फोर्स लगाया जाता है, देन इट ब्रेक्स इनटू द पीसेस। ब्रेक्स इनटू द पीसेस का मतलब समझते हो? इडियम्स है ये, किसी भी बॉडी का टूट जाना, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना। कांच को गिलास है, कौन सी गिलास है? हाँ, कांच के गिलास को ऐसे जमीन पे फेंक दूं, चकनाचूर हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग ब्रिटल बॉडी। क्या बोलते हैं? ब्रिटल बॉडी। क्लियर? हर उस बॉडी को ब्रिटल बॉडी बोलते हैं जिसमें इलास्टिक लिमिट से बियॉन्ड जाके थोड़ा सा भी ज्यादा फोर्स लगा देंगे, देन इट ब्रेक्स इनटू द पीसेस। नहीं है बात? क्लियर? द बॉडी which breaks into the pieces on applying a deforming force which is beyond elastic limit। नहीं यही बात समझ? क्लियर? ऐसी बॉडी जिसपे बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे, देन इट ब्रेक्स इनटू द पीसेस। तो ऐसी बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रिटल बॉडी। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत? समझ जाओगे? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने, डिफाइन स्ट्रेन एंड इट्स टाइप्स। आपको याद होगा, अगर पता नहीं याद है कि नहीं, मुझे मालूम है भूलने में एक्सपर्ट हो आप लोग। एक जमाना था जब मैंने आपको चैप्टर 2 में स्ट्रेन पढ़ाया था, तो वहां मैंने सिंपल लिखवा दिया था, द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड स्ट्रेन। है ना? ऐसे करके लिखवाया था, कि चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन लिखवाया था। डायमेंशन नहीं लिखवाया होगा तो मैं डायमेंशन फॉर्मूला समझा नहीं थे उस टाइम पे, तो मैंने चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ लिखवाया था। पर अब आप सुने, आज आप स्ट्रेन सही समझ पाएंगे क्या होता है स्ट्रेन। पहले तो स्ट्रेन वर्ड का मतलब समझे होता क्या है। स्ट्रेन समझता है कोई? स्ट्रेन इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम है? नहीं मालूम। स्ट्रेन का मतलब होता है विकृति। लिख लो, स्ट्रेन मींस विकृति। अब साला आप अजिएगा, हमारी तो हिंदी खराब है। क्लियर? स्ट्रेन का मतलब होता है विकृति, पर मैं मतलब समझाऊंगा तो आप समझ जाओगे। कृति समझते हो? कृति, ये भगवान की बनाई हुई कृति है। समझ गए? अब समझ गए? क्लियर? कृति माने बनाना और विकृति माने देखा? कितनी जल्दी समझ गए? कितनी जल्दी समझ गए? देखो, है क्लियर? नहीं है, भगवान ने आप सबको बनाया है तो आप कृति हो। आपके मुंह में ठूसा दे दें वो तो विकृति नहीं है। बात समझ में आ रही है बात? अगर किसी बॉडी का शेप और साइज चेंज हो जाए तो इसका मतलब उस बॉडी के अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गए, विकृति पैदा होगी, उसके डायमेंशंस बदल गए। पहले बताओ एक वर्ड और, स्ट्रेन समझ में आया? स्ट्रेन का मतलब होता है विकृति। विकृति जहां भी होगी, किसी बॉडी का शेप साइज वगैरह चेंज हो रहा होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई जो मैंने बोला? क्लियर है? स्ट्रेन वर्ड का मतलब ही होता है विकृति, किसी भी चीज के आकार और आकृति को बदल देना। समझ में आया स्ट्रेन? आपके सामने एक वर्ड अब आएगा आगे जाके, अगर आप प्रोफेशनल कोई भी काम करेंगे या नॉर्मल लाइफ में भी आएगा। किसी ने बोला भैया ये जो गेट है ना, कोई भी ये गेट है या कुछ भी ये बोर्ड है, किसी ने बोला इस बोर्ड की डायमेंशंस बताओ, तो इसका वो आपसे क्या जानना चाहता है पट्टा? हाँ, वेरी गुड। वो आपसे इसकी ज्योमेट्री जानना चाहता है, इसकी लंबाई बता दो, इसकी चौड़ाई बता दो। नहीं आई? क्लियर? तो डायमेंशंस का मतलब ही होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। क्लियर है? समझ गए? तो जब भी किसी बॉडी के अंदर स्ट्रेन होता है तो जाहिर सी बात है उसका शेप और साइज बदल जाता है। क्लियर? ये मेन मायने हैं स्ट्रेन के। खैर, फिलहाल हमसे उसने सीधा सीधा पूछा स्ट्रेन होता है क्या है। मैं एक ही शॉर्ट में काफी सारी चीजें बताऊंगा, इसलिए आप ध्यान से लपक लेना, ठीक है? सुनते जाना, कहानी क्लियर हो जाएगी। और ध्यान रखना, आज स्ट्रेन अगर आपने अच्छे से कर लिया तो जब पूरे चैप्टर में कचू ना आने, रेल सी निकल जाएगी हाल ही। क्लियर? मुझसे पूछा जा रहा है स्ट्रेन होता क्या है, तो मुझे बोलेंगे लाला स्ट्रेन तो स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन, लिसन एवरीवन, स्ट्रेन, स्ट्रेन का फॉर्मूला जो होता है, और उसी फॉर्मूले के आधार पर हम लोग इसका डेफिनेशन याद करेंगे। चेंज इन डायमेंशन टू द
ओरिजिनल डायमेंशन। किसी पट्टे ने मुझसे पूछ लिया कि क्या रे फलाने, व्हाट इज स्ट्रेन, तब बोले लाला द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। बोले मैंने कहा कही, एक बार फिर से बोलो, वंस मोर, एक बार और, जी हाँ बहनों भाइयों, द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। पूरा अटेंशन बोर्ड पे रखना, क्लियर, ओके। नोट्सों की तरफ कभी इधर कभी नोट्सों की तरफ मत देखना, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, वो वाली स्थिति हो जाएगी, क्लियर। पूरा एक बार टॉपिक समझा रहा हूँ, समझ लो, उसके बाद कहानी फटाफट समझ जाओगे। फिर से बोल दो एक बार, हाँ, द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। सीन क्लियर है सभी को? अब बात आती है स्ट्रेन के टाइप्स। स्ट्रेन जो होता है 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? कितने टाइप का होता है? जिसमें से एक है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। क्या? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। कौन सा? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। कौन सा? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। दूसरा होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। पहला कौन सा था? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। दूसरा कौन सा है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और तीसरा होता है शियरिंग स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन? शियरिंग स्ट्रेन। कितने टाइप के स्ट्रेन होते हैं? 3। कौन कौन से? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और शियरिंग स्ट्रेन। कितने टाइप के होते हैं? 3। कौन कौन से? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जी हाँ, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और शियरिंग स्ट्रेन। एक स्ट्रेन लक्षण से देख लेना, खेल हो जाएगा, क्लियर। गौर से देखिएगा। सबसे पहले मैं यहां पर बात कर रहा हूं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की। किसकी? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की। तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। रेडी एवरीवन? आओ देखते हैं। स्ट्रेन को यूजुअली हम लोग लेटर ई से डिनोट करते हैं। कैसे? वैसे कोई स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है इसका, लेकिन ई से डिनोट करते हैं। और चूंकि ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है, इसलिए इसके सफिक्स में एल लगा दिया, यानी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को कैसे लिख दोगे? ईवी। समझ में आ रही है? हालांकि इनके ये स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है, कुछ भी यूज किया जा सकता है। सीन क्लियर है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। वैसे स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। ये डायमेंशंस क्या होता है? लेंथ, ब्रीथ। जान तो जानकार हो, ऐसी बात ना ने। आओ, ये छत है, सीलिंग, इससे ये मैंने वायर लटका दिया है, ठीक है भैया। जाहिर सी बात है इस वायर का कुछ ना कुछ लेंथ होगा। मैंने मान लिया इसका लेंथ कैपिटल एल है। कितना है? कैपिटल एल। यानी ये इसका ओरिजिनल लेंथ है। कैसा लेंथ है? ओरिजिनल। मैंने जा पे वजन लटका दिया। अब क्या लगता है इसकी लंबाई बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। मैंने मान लिया वायर तन के यहां आ गया, ठीक है भैया। अब इसकी लंबाई हो गई, मैंने मान लिया L प्लस स्मॉल एल। एल से तो बड़ी होगी ना? तो कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज चेंज इन लेंथ? चेंज इन लेंथ कितना है? स्मॉल एल। हाँ, बेटे के मारे वाल। कभी भी किसी चीज में चेंज निकाला जाता है, वी ऑलवेज डू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू कितनी है? एल प्लस एल। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू कितनी है? एल तिल है। तो चेंज इन लेंथ कितना है? स्मॉल एल। चेंज इन लेंथ कितना है? ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? जोर से बोलो। हाँ, किसी ने मुझसे पूछा काय स्ट्रेन का डेफिनेशन बताओ। The ratio of change in dimension to the original dimension is called strain. The ratio of change in length to the original length is called longitudinal strain. समझ गए? क्या बोला मैंने? The ratio of change in length to the original length is called longitudinal strain. क्या हुआ को परेशानी? वो तो बताए। नारे आओ
चेंज इन लेंथ कितने का नाम है? जोर से बोलो। ओरिजिनल लेंथ कितना है? कैपिटल एल। ये आपकी कौन आ गई? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। काय जे का है? स्मॉल एल लेंथ होता है, तो यूनिट क्या होगी? और जे का है? जो की यूनिट क्या होगी? मीटर से मीटर मीटर जागी। यानी स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। नहीं है बात समझ में? नो यूनिट एंड नो डायमेंशनल फॉर्मूला। कहानी समझ में आई सभी को? किसी को कोई दिक्कत? इसकी न तो कोई यूनिट होती है, न कोई डायमेंशन फॉर्मूला होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? किसी पट्टे ने पूछ लिया स्ट्रेन, समझ गए? अब मान के चलो इतना पढ़ा के मैंने आपको छोड़ दिया। अब महसूस करो आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, ठंडी सांस लो। अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया, ओटी आ गया। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन टेक्स प्लेस इन ऑप्शन नंबर ए सॉलिड्स, बी लिक्विड्स, डी गैसेस और डी नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। वेरी गुड। यही लगाओगे ना सब लोग? दिमाग तो कुछ लगाओ नहीं ना? कनपटी ले रहा जाएगी आवाज। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन काय में होगी? सॉलिड में, लिक्विड में या गैसेस में? है सॉलिड में। हवा तो तुम नन ऑफ दीज कह रहे थे, अब सॉलिड कहां से आ गई? क्योंकि कमी ना हो। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ की बात है। लेंथ की बात हो रही है, तो सॉलिडों की तो लेंथ होती है, लिक्विड की लेंथ है जाएगी का? गैसेस की लेंथ है जाएगी? नहीं है बात समझ? तो इट इज टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स। मन खराब कर दिया तुमने। इसका कोई यूनिट डायमेंशन फॉर्मूला होता है क्या कुछ? क्यों नहीं होता? तंत्र पढ़ रहा है। दिस इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। दुनिया में किसी भी प्रकार की स्ट्रेन हो, उसका न कोई यूनिट होता है, न कोई डायमेंशन फॉर्मूला होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन समझ में आ गया। आगे नहीं आ गया? आ गया। ये इसकी क्या है? लेंथ। अब ये जो मैंने वजन लटकाया है, तो वजन इस पर फोर्स लगा रहा है ऐसे नीचे की तरफ। तो ये जो फोर्स लग रहा है अलोंग द लेंथ लग रहा है, लेंथ की ही डायरेक्शन में लग रहा है। बोलो का जो फोर्स लग रहा है अलोंग द लेंथ लग रहा है। हाँ ना? क्लियर है? बिल्कुल साफ। ठीक है। तो किसी पट्टे ने अगर मुझसे पूछ मारा व्हाट इज, ध्यान रखना जितनी भी चीजें बता रहा हूँ ध्यान से सुन ले। अगर समझ में आ जाएंगी तो आगे की पूरी कथा क्लियर धरी है, और अगर समझ में नहीं आई तो वाट सी लग जाएगी। क्लियर? तो किसी ने मुझसे पूछ लिया कि कहे लल्ला व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो लल्ला कहा कहेंगे? द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यो गाइस, आइए लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्ग यानी लंबा, लंबा बोले तो लेंथ। अब बताओ इसी पैटर्न पे जाको फॉर्मूला बताओ क्या होना चाहिए? महान बच्चे हैं आप, धन्य बच्चे हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। जी हाँ मेरे भाइयों, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। किसी पट्टे ने पूछ लिया क्या लल्ला वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, तो लल्ला क्या कहेंगे? The ratio of change in volume to the original volume is called volumetric strain. वॉल्यूम मीटर क्यूब में नपेगा, वॉल्यूम मीटर क्यूब में नपेगा, मीटर क्यूब उड़ेगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कोई सा भी स्ट्रेन हो उसकी न तो कोई यूनिट होगी, तो नो यूनिट नो डायमेंशन फॉर्मूला। अब कोई परेशानी वो तो बताए ना ने? चलू चल रहा। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम को मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स के थ्रू बताऊं? नहीं जानना है भाई, काम आएगा भैया थोड़ी देर बाद। ठीक है, रेडी? आगे बढ़ो, गौर से देखिएगा, सुनना होगा, सुनना होगा। इधर देखिएगा, ये एक बॉक्स है, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड है। और जाहिर सी बात है इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा नहीं होगा? ये इसका वॉल्यूम है कैपिटल V, यानी दिस इज द ओरिजिनल वॉल्यूम। कैसा वॉल्यूम है ये? ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, मैंने जामे अंदर हवा भरी, खूब हवा भरी भाई साहब, खूब हवा भरी तो ये क्या हो फूले हो, तो ये फूल के ऐसा है वो
चुप यार ये प्लीज। तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया। मैंने मान लिया इसका वॉल्यूम हो गया V प्लस स्मॉल v। तो है कोई माइका लाल जो मुझे बता दें चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ? जी हाँ, चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल, V से V कट गया तो चेंज इन वॉल्यूम स्मॉल v। बोलो भैया का हुआ को परेशानी? सीन क्लियर है? तो बताओ चेंज इन वॉल्यूम की जगह क्या लिखूं? ओरिजिनल वॉल्यूम की जगह? जी हाँ, समझ गए? समझ गए? सुनो, जहां में फोर्स कहाँ लगा हो तो अलोंग द लेंथ, अलोंग द लेंथ, लेंथ के अलोंग लगा था। सही बोल रहा हूँ? इतना देखो, जब जहां में हवा भरी तो जहां में चार अलंग ऐसा फोर्स लगा होगा जाला। बोलो भैया, समझ में ही ना आ रही, मैंने कहा करा है चपटे हैं। तो ये सरफेस के कैसा लग रहा है फोर्स? तो मैं मुड़े दीवार में दे मारू। ये सरफेस है, इस सरफेस के कैसे लग रहा है ये फोर्स? परपेंडिकुलर लग रहा है भैया। आप देखिए ना, सरफेस ऐसे है तो फोर्स ऐसे ही तो लग रहा है। तो ये क्या है? सरफेस के परपेंडिकुलर ही तो लग रहा है फोर्स। नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर ही होता है। यस और नो? जहां में फोर्स कैसा लग रहा हो तो अलोंग द लेंथ। जहां में फोर्स कैसे लग रहा है? परपेंडिकुलर। ये नॉर्मल टू द सरफेस, ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बात एक कही है। बोलो भैया पक्का? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होते हैं सॉलिड्स में भी होते हैं, लिक्विड्स में भी होते हैं, गैसेस में भी होते हैं, तीनों में होते हैं। क्योंकि वॉल्यूम तो सॉलिड्स का भी चेंज होता है, लिक्विड्स का भी चेंज होता है और गैसेस का भी होता है। कोई मुझे बता सकता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन सबसे ज्यादा किसमें होता होगा? गैसेस में, क्योंकि गैस का वॉल्यूम बहुत तेजी से चेंज होता है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन सबसे ज्यादा किसमें होती है बच्चों? गैस। और सबसे कम किसमें होती होगी? समझ गए? समझदार हो, बच्चा तो अच्छे, तो ऐसी बात रहने अल्लाह हो जाता। क्लियर? तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होती है वो सॉलिड्स में भी होती है, लिक्विड में भी होती है और गैसेस में भी होती है। सॉलिड्स में सबसे कम होती है और गैसेस में सबसे ज्यादा होती है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किसमें होती है? लिक्विड और गैस में भी हो जाती है क्या? अच्छा, अब मैं आता हूं शेयरिंग स्ट्रेन। ये थोड़ी सी टेढ़ी है तो इसको समझने की कोशिश करना। करेंगे कोशिश? शेयरिंग स्ट्रेन को हम लोग लेटर फाई से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? इसका फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल। क्या होता है फॉर्मूला इसका? अब ये है क्या, ये मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। रेडी? रेडी पर रेडी है दुनिया वालों? किसी के पास माचिस है क्या? है? नहीं। लिसन एवरीवन, लिसन। ओके ओके ओके, वेरी गुड। कवर दे, कवर दे, उसका कवर। जब आइए, थोड़ा अच्छी कंडीशन है। ये कवर दे दो, ऊपर का निकाल के दे दो। ओ भैया, ओके, यहां तक क्लियर है सभी को? तो शेयरिंग स्ट्रेन होता क्या है देखिए दुनिया वालों। ये देख रहे हैं आप सब लोग? देख पा रहे हैं? ये एक माचिस की डिब्बी है, उसका ये कवर है केवल, राइट? ठीक है? इसमें ये इसका टॉप सरफेस है और ये बॉटम सरफेस है। दिखाई दे रहा है? मैंने ऐसे बॉटम सरफेस को पकड़ लिया अपने हाथ से, ये फिक्स है बिल्कुल। अब ये हिलेगा न डुलेगा। क्लियर? ऊपर वाला जो टॉप सरफेस है उस पर मैं फोर्स लगा रहा हूं। ठीक है? अब अगर मैं इधर फोर्स लगाऊंगा, ये देख रहे हो ना आप, इधर फोर्स लगाता हूं तो ये आगे बढ़ जाएगा। सही बोल रहा हूं? मैं इस पे जो फोर्स लगा रहा हूं ना वो टेंजेंशियल फोर्स लगा रहा हूं। टेंजेंशियल समझते हो? टेंजेंट, टेंजेंट से समझते हो ना? तो टेंजेंशियल फोर्स मतलब समझ रहे कैसे लगा रहा हूं? इसको टच करते हुए टॉप सरफेस को, है ना? और टेंजेंशियल फोर्स लगाऊंगा। देखो पहले गौर से देखिएगा आप लोग, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाली लाइन ये दिखाई दे रही है, और ये वाली लाइन कितने डिग्री का एंगल है? 90 है ना? बोला है ना? अब मैंने बॉटम सरफेस को फिक्स कर लिया, टॉप सरफेस पे टेंजेंशियल फोर्स लगा रहा हूं ऐसे।
तो ये क्या हो गया, हल्का तिरछा सा हो गया, काजू कतरी सी बन गई। सही बोल रहा हूं ना? बोल हवाए। समझ गए? समझ गए। अच्छा, जेवाव फेस और जेवाव फेस दोनों पैरेलल फेसेस हैं। इन दोनों पैरेलल फेसेस के बीच का ये जो है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसका भी परपेंडिकुलर है ये लाइन, और इस सरफेस के भी परपेंडिकुलर है नहीं है? सामने से अगर आप देखेंगे तो आपको क्या नजर आने वाला है? केवल एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है। ये फिगर मैं बोर्ड पे बनाने जा रहा हूं जिससे आप चीज को ज्यादा बेहतर समझ पाए, राइट गाइस? तो ये ऐसे है, मैंने इसके बॉटम सरफेस को पकड़कर और इस पर टेंजेंशियल फोर्स लगाकर इसे ऐसा कर दिया, समझ गया? हल्का सा तिरछा हो गया। आपको तिरछापन नजर आ रहा है इसका थोड़ा बहुत? आ रहा है? अच्छा, अब महान है, अभी दे रहा हूं एक मिनट में। सांबा, लिसन एवरीवन, हेलो, लुक एवरीवन, लुक एट द बोर्ड। ये देखिए, चुप। ये मैंने पूरा मैच बॉक्स नहीं बताया, जो आपको दिखाई दे रहा था वही हिस्सा बनाया है। सीन क्लियर है? बॉटम सरफेस को मैंने फिक्स रखा। अच्छा, ये एक सरफेस है, ये कौन सा सरफेस है? टॉप सरफेस। ये कौन सा सरफेस है? बॉटम सरफेस। इन दोनों सरफेसेस के बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। बोलो। यस सर। इसको मैंने नाम दे दिया कैपिटल एल। क्या है? कैपिटल एल। कोई पूछे व्हाट इज कैपिटल एल, तो आप क्या कहोगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल फेसेस। कहाँ है? व्हाट इज एल? साची कह गई। अब सुनो, मैं इस टॉप सरफेस पे यहां से क्या लगा रहा हूं? टेंजेंशियल फोर्स। जब ऐसे फोर्स, इसको तो मैंने फिक्स कर रखा है, इस पे फोर्स लगा रहा हूं, तो जेवा हिस्सा ने कहा सरक के यहां आ जाओ, और जेवा हिस्सा सरक के नहीं यहां आ जाओ। आया नहीं आया? आ जाओ। नहीं आ रहा है सो है जाओ। नहीं, यही बात समझ में। तो यहां पर क्या हुआ, ये दो पैरेलल फेसेस जो थे उनके बीच में एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो गया। इसी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेन। को पट्टा मोते न्यो पूछे कि लाला व्हाट इज शेयरिंग स्ट्रेन, तो हम उसे बोलेंगे कि लाला द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू पैरेलल फेसेस इज कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेन। क्लियर? किसी ने मुझसे पूछा व्हाट इज शेयरिंग स्ट्रेन, तो हम उसे बोलेंगे द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू पैरेलल फेसेस इज कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेन। नहीं, यही बात समझ कहा? क्लियर? मान के चलिए ये हिस्सा यहां था, यहां सरक गया, तो इतना डिस्प्लेस हो गया। इन दो पैरेलल फेसेस के बीच में इतना रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो गया। क्लियर है? मैंने बचपन में सुना था एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन चैप्टर 2 में ही बता दिया था। क्लियर? एंगल कितने गया में? फाइव। समझ में आई? एंगल इज इक्वल टू आर, तो यही आर्क हो गया। तो आर क्या हो गया? एक्स। और रेडियस, तो ये रेडियस का काम कर रहा है इसके। नहीं, यही बात समझ। इसको लैंग्वेज के फॉर्म में भी लिखा हुआ है, मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको समझा रहा हूं क्या है। एल तो अभियान आपने मुझे बोल ही दिया। क्या है एल? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल। समझ जाओगे ना आप लोग कि मैं ही मैं। और एक्स क्या है? एक्स क्या है? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पैरेलल। एक पैरेलल फेस के कंपेयर में दूसरा पैरेलल फेस थोड़ा सा आगे निकल लिया। ये एक्स यहां पर क्या है? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पैरेलल। समझ जाओगे ना? टू पैरेलल फेसेस। सीन क्लियर है? किसी ने मुझसे केवल इतना पूछा शेयरिंग स्ट्रेन का डेफिनेशन क्या है, तो मैं उसे बोलूंगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू पैरेलल फेसेस इज कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेन। इट इज डिनोटेड बाय द लेटर फाई। इसका फॉर्मूला है फाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल। एक्स क्या है? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पैरेलल फेसेस। एल क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल फेसेस। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे।
आप बताओ मुझे, स्ट्रेन है तो ना कोई यूनिट होगा ना कोई डायमेंशन फॉर्मूला होगा। सीन क्लियर है सभी को? बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ, कोई दिक्कत? आगे बढ़ू? अगर ये बात समझ में आ गई तो मुझे एक लास्ट जवाब दे दो। शेयरिंग स्ट्रेन काय में होती है? सॉलिड्स में, लिक्विड्स में या गैसेस में? लिक्विड में नहीं होगी, होगी ना? गैसेस में भी होगी, है ना? मतलब आपके हिसाब से सॉलिड में होगी, लिक्विड में होगी? सॉलिड में होगी। जिन लोगों का जवाब सॉलिड में होगी वो सब करेक्ट है, जिनके जवाब में लिक्विड और गैस आ रहे हैं वो सब गलत है। क्लियर? भैया काय टेंजेंशियल फोर्स लगाते हो लिक्विड में लगाते होगा, लिक्विड में तो भैया अंदर है जाएगी, लिक्विड में नहीं। यही बात समझ बोलो। गैसेस में लगा ले, गैस में सरक जाइए गैस। नहीं है मेरी बात, क्लियर? तो शेयरिंग स्ट्रेन जो होती है दैट इज एप्लीकेबल ओनली इन, क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रही है? आ रही है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में फोर्स कैसे लगा रहे हैं? अलोंग द लाइन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में फोर्स कैसे लगा रहे हैं? परपेंडिकुलर टू द सरफेस या नॉर्मल टू द सरफेस। और शेयरिंग स्ट्रेन में फोर्स कैसे लगा रहे हैं? टेंजेंशियल फोर्स। याद रखना, ये सब काम आएगा अब आपको। अब आप यकीन मानिएगा आपने बहुत बड़ा काम कर दिया है, अब वो बता नहीं है। क्लियर? पढ़ लो स्ट्रेन एंड इट्स टाइप, बाकी बात करेंगे तुमते में। समझ गए ना? मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। क्लियर? कौन कौन सा? हाँ, कंप्रेसिव वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और एक्सपेंसिव वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अगर मान के चलो यहाँ पर फोर्स अंदर से लगा रहा हूं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसलिए ये एक्सपेंसिव वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। यही फोर्स अगर बाहर से लगाता तो वॉल्यूम कम होता, तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेन हो जाता, कंप्रेसिव वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ऐसे ही ये जो वायर है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये भी 2 टाइप की होती है। अगर मैं अलोंग द लेंथ फोर्स लगाऊंगा और वायर को खींच रहा हूं, इसकी लंबाई बढ़ रही है तो टेंसाइल स्ट्रेन, और अगर इसे कंप्रेस करूं तो कंप्रेसिव स्ट्रेन। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? पढ़ लो, अगले 2 नोटों में यही दिया हुआ है। तो आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।